हेलो स्टूडेंट, तो आज हम बात करने वाले हैं पढ़ने वाले हैं कौन सा एक्सरसाइज 6.3। एक्सरसाइज 6.3 पढ़ने वाले। एक्सरसाइज 6.3 में पहला नंबर जो क्वेश्चन है वो ये करना है कि कौन सा जो है युग्म वो समरूप है, कौन सिमिलर है, ये चेक करना है और तथा उसे संकेत में भी व्यक्त करना है और समरूपता कसौटी को भी लिखना है। तो समरूप पहचानने का नियम ऑलरेडी हम पहले बता चुके हैं एक वीडियो में, समरूप क्या होता है और सर्वांगसम क्या होता है। मात्र एक क्वेश्चन हम इसमें सॉल्व करवाते हैं, 1 का 1 नंबर। एक त्रिभुज दिया हुआ है ए बी सी और एक दूसरा त्रिभुज दिया है पी क्यू और आर। इसमें 60 डिग्री, यहाँ पे 80 डिग्री और 40 डिग्री, 60, 80 और 40 डिग्री। ठीक, अब ये पूछा है ये दोनों क्या है, समरूप है या नहीं। तो हम जानते हैं कि यदि दो ठो कोण भी बराबर हो जाए तो वह त्रिभुज समरूप होता है। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये तीनों का तीनों कोण बराबर है, ठीक, तो ये समरूप हो जाएगा। तो यहाँ पे बोल रहा है कसौटी भी लिखना है, उसका संकेत में व्यक्त भी करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे हल में कोण ए बराबर कोण पी, कोण बी बराबर कोण क्यू तथा कोण सी बराबर कोण आर। इतना बराबर है, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर तथा ये इसके बराबर। अब इस प्रकार, इसलिए त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी समरूप होगा त्रिभुज पी क्यू आर के। देखो कैसे चले, पहले 60 लिए हैं ए, फिर 80 लिए हैं बी, फिर सी लिए हैं 40, यानी 60 80 40 थे, इसमें भी 60 80 फिर 40 चले हैं, पी क्यू आर। तो त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर का। किस कसौटी से? एंगल बराबर है तीनों। तो यहाँ पर लिख देंगे ए कसौटी से, ठीक। तो कसौटी बोला है तो कसौटी भी लिख दिए। उसके बाद इसको बोला है कि संकेत में लिखे, संकेत में भी लिख दिए। और क्यों हुआ? क्योंकि इसके तीनों कोण बराबर है, तीनों उसके संगत कोण बराबर। यहाँ पे हमें समरूप सिद्ध करना है तो उसके भुजा जो है समान अनुपात में होगा। सर्वांगसम नहीं कह रहा है कि हमें देखना होगा उसके साइड के बारे में, ठीक। तो ये अब दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन, आकृति दिया हुआ है ऐसे, ये एक रेखा है, ये एक दूसरा रेखा है, ठीक, तथा ये एक ऐसे लाइन और ये एक ऐसे लाइन। क्वेश्चन बता दिया है कि ये यहाँ पे डी, यहाँ सी, ओ पे कट कर रहा है, यहाँ पे 125 डिग्री का कोण बन रहा है, यहाँ पे ए, यहाँ बी। दिया है क्या क्या दिया है? त्रिभुज ओडी से ये समरूप है त्रिभुज ओ बी ए के। कोण BOC ये 125 डिग्री के बराबर है।
CDO बराबर कितना है 70 डिग्री। ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है? ज्ञात करना है कोण DCO और कोण OAB, ये हमें ज्ञात करना है। ठीक, तो कैसे ज्ञात करेंगे? DOC यानी कि हमें ये वाला कोण ज्ञात करना है। DCO अर्थात हमें DCO ये वाला कोण भी ज्ञात करना है। और OAB ये वाला कोण भी हमें ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे? तो ये एक लाइन है, ये एक रेखाखंड है जिस पे ये 125 डिग्री बन रहा है, तो ये दोनों कोण मिला के 180 डिग्री होगा। तो ये कोण यहाँ पे DCO जो होगा, यहाँ कोण DOC ना, DOC बराबर 180 माइनस 125 बराबर कितना हो जाएगा? तो 5 हो जाएगा। यहाँ बच गया 7 में से 2 गया 5, 55 डिग्री। ये कैसे लिखे? ये लीनियर पेयर एक्सियोम यानी रैखिक युग्म अभिग्रहित से। ये रैखिक युग्म अभिग्रहित है। रैखिक युग्म अभिग्रहित क्या हुआ है, इस पे डिटेल क्लास है। वो क्या कहता है कि एक रेखा पर जो बन रहा है ये आसन कोण, तो उसका योगफल कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो 180 डिग्री दोनों मिलाकर होगा, तो 180 डिग्री हो रहा है। तो 180 में से इसको घटा लेंगे तो हमें मिल जाएगा 55 डिग्री। दोनों ने हटाना है, यानी 70 प्लस 55। तो 180 डिग्री माइनस दोनों को जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा? 125 डिग्री। तो घटाने पर कितना आ जाएगा? 5। यहाँ बच गया 7 में से 2 गया 5, तो ये भी आया 55 डिग्री। ठीक है, तो ये आया 55 डिग्री कोण DC। ये भी 55 डिग्री और ये भी कितना आया? 55 डिग्री हो गया। अब हमें पता करना है ये कितना आएगा। ठीक, तो ये कितना आएगा? ये दोनों क्या है? समानांतर रेखा है। तो ये और ये कौन सा कोण? एकांतर कोण। ये एकांतर कोण से ये दोनों बराबर हो, यहाँ इतना तथा DCO बराबर इतना, एवं एंगल OAB बराबर 55 डिग्री एकांतर कोण से। एकांतर कोण से चूंकि DCO कितना है? DCO 55 डिग्री है, तो ये भी 55 डिग्री हो जाएगा। ये 55 डिग्री, ये भी 55 डिग्री और ये भी 55 डिग्री। तो हमें तीनों कोण ज्ञात हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब देखते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन। एक समलंब ABCD, समलंब क्या होता है? एक चतुर्भुज जिसमें एक जोड़ा भुजा जो हो वो समानांतर हो, ABCD, जिसमें ये और ये जो है वह समानांतर लिए हुए हैं, तो ये समलंब कहलाएगा।
जिसमें ए बी समानांतर डी सी, क्वेश्चन दिया हुआ है, दिया है ए बी समानांतर डी सी, विकर्ण ओ पे काटता है, ये वाला विकर्ण और ये वाला विकर्ण, ये ओ बिंदु पे कट करता है। तो दो त्रिभुज की समरूपता कसौटी का प्रयोग करके दर्शाना है ओ ए बटा ओ सी बराबर ओ बी बटा ओ डी, यही दर्शाना है। तो देखो यहां पर प्रमाण ओ ए बटा ओ सी और ओ बी बटा ओ डी हमें ये अनुपात में लाना है। तो कैसे करेंगे, इस त्रिभुज में चलते हैं और इस त्रिभुज में चलते हैं, इस त्रिभुज में भी ये मिल जाएगा भुजा और इसमें भी मिल जाएगा। त्रिभुज ओ ए बी तथा त्रिभुज ओ सी डी में ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों बराबर होगा, किससे, शीर्षाभिमुख कोण से। एंगल ए ओ बी बराबर एंगल सी ओ डी, यहां पर लिख देंगे शीर्षाभिमुख कोण से, शीर्षाभिमुख कोण से। उसके बाद ये वाला कोण बराबर होगा कैसे, एकांतर कोण से, क्योंकि ये और ये समानांतर है। एंगल ए बी ओ बराबर एंगल ये वाला ओ डी सी, एकांतर कोण से। उसके बाद वैसे दो को पे ही हो जाता है, तीसरा भी हो जाएगा, ये वाला कोण बराबर एकांतर कोण से, एंगल बी ए ओ बराबर एंगल ओ सी डी, ये भी एकांतर कोण से। दो कोण अगर बराबर हो जाए तब भी समरूप हो जाता है, यहाँ पे 3 गो हो रहा है तो और इसमें तो कोई कहने वाली बात ही नहीं, ये दोनों समरूप हो जाएगा। इस प्रकार त्रिभुज ओ ए बी समरूप होगा, ये समरूप का चिन्ह। देखो ये ऐसे गए तो ये इसके बराबर है, तो हम ऐसे चलेंगे ओ सी डी, त्रिभुज ओ सी डी हो गया, किससे, ए कसौटी से। अब चूंकि ये समरूप है तो हम जानते हैं भुजा का अनुपात बराबर होता है, तो लिखेंगे अतः भुजा का अनुपात यानी ओ ए, यहाँ से भी लिख सकते हैं, पहला ओ ए है, ओ ए बटा इसमें पहला दुगो लिए तो इसमें भी पहला दुगो ओ सी बराबर। अब क्या चाहिए हमें, ओ ए ओ सी मिल गया, ओ बी ओ डी चाहिए, ओ पहला और लास्ट वाला तो इसमें पहला और लास्ट वाला, ओ बी बटा ओ डी, ठीक। तो हमें वही चाहिए था, यहाँ मिल गया, इस प्रकार प्रूफ, ये प्रूफ हुआ। इसमें रचना क्या, जो सिंपल प्रूफ हो गया। चार नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, आकृति दिया हुआ है, ये दिया टी क्यू आर, यहाँ पे एस, ये पी एस
ये एंगल 2 दिया है। क्या क्या दिया है? क्यू आर बटा क्यू एस बराबर क्यू टी बटा पी आर तथा एंगल 1 इजकल टू एंगल 2। यहाँ पे एंगल 1 है, तो दर्शाना है त्रिभुज पी क्यू एस और टी क्यू आर, ये दोनों क्या है? समरूप है। तो देखो यहाँ पे दर्शाना है प्रमाण क्यू आर बटा क्यू एस। क्यू आर ये क्यू और ये आर, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, और क्यू एस ठीक। इस भुजा का इतना बटा इतना दिया है, तो इधर भी क्यू टी बटा पी आर दिया है। क्यू टी और पी आर दिया है, इतना बटा इतना हो जाए तो हमें ये पी क्यू एस इस वाले त्रिभुज में चलना है। ये इस वाले त्रिभुज में चलना है, लेकिन हम देख रहे हैं कि हमें ये वाला साइड तो दिया नहीं है। क्यूटी दे दिया, क्यूटी, ये क्यूपी नहीं दिया है। क्यूपी यहाँ पे चाहिए होगा। यहाँ पे क्यूपी अगर मिल जाए तो ये वाला जो त्रिभुज है पी क्यू एस और ये टी क्यू आर, ये बड़ा वाला त्रिभुज दोनों क्या हो जाएगा? समरूप। हमें यहां से पी आर को हटाना होगा। तो यहाँ पे दिया हुआ है कोण 1 बराबर 2। देखते हैं कैसे यहाँ पे इतना आएगा। ये 1 बराबर 2 दिया हुआ है, कोण 1 बराबर 2, इसलिए चूंकि कोण 1 बराबर 2, इसलिए कोण 1 और ये कोण 2 बराबर है। इस त्रिभुज की बात करें पी क्यू आर में, त्रिभुज पी क्यू आर में, तो चूंकि कोण बराबर है तो इसके सामने का भुजा भी बराबर होगा। कोण बराबर होता है तो उसके सामने का भुजा भी बराबर होता है। तो एक के सामने कौन भुजा है? पी आर, तो पी आर बराबर होगा 2 के सामने कौन भुजा है? पी क्यू। किस त्रिभुज में चले? पी क्यू आर में, तो 2 के सामने ये भुजा और 1 के सामने ये वाला भुजा पी आर। ये पी आर बराबर पी क्यू हो गया। ठीक, इतना हो गया, इसलिए इतना। अब चूंकि ये दिया हुआ है क्यू आर बटा क्यू एस बराबर क्यू टी बटा पी आर, तो हम लिख सकते हैं इसको क्यू आर बटा क्यू एस बराबर क्यू टी बटा पी आर के जगह पे पी क्यू हो गया। यहाँ पे ये बदल दिए। अब एस हो गया, एस हो गया, एस, लेकिन हम जानते हैं समरूप करने के लिए एस चाहिए होता है। हमें 2 साइड मिल गया, अब एक एंगल की बारी है। एक एंगल अगर मिल जाए तो हम क्या कह देंगे? समरूप कह देंगे। ये दोनों समरूप। तो देख रहे हैं कि इस वाले त्रिभुज में और इस वाले त्रिभुज में, यही ना दोनों त्रिभुज को करना है समरूप। और दोनों त्रिभुज में ये वाला कोण तो कॉमन है, दोनों में क्यू है, ये क्यू दोनों में है, तो ए भी मिल गया और दोनों साइड का अनुपात भी बराबर है। तो बस यही तो हमें चाहिए था। अब दोनों क्या हो जाएगा? समरूप। इसी बात को लिख देते हैं। चूंकि इतना तथा कोण 1 बराबर कोण 1, ये क्या? उभयनिष्ठ, इसलिए या इस प्रकार अतः त्रिभुज पी क्यू एस समरूप हो गया त्रिभुज टी क्यू आर के। ये प्रूफ हुआ। हम इसको समराइज कर दे रहे हैं। ये दिया हुआ है और ये दर्शाना है
तो ये दर्शाना है, समरूप सिद्ध करना है। तो समरूप सिद्ध करने के लिए हमारे दिमाग में चलना चाहिए वो जो 3 ठो बताए हुए हैं समरूपता कसौटी, वो तो उसमें एक आता है SAS, ये वाला दिमाग में आना चाहिए, क्योंकि 2 ठो S दिया हुआ है, इसके बीच का एंगल भी हमें यहाँ से मिल जाएगा। दोनों त्रिभुज में देख रहे हैं, ये पहले त्रिभुज देखें कौन कौन त्रिभुज, PQS और एक TQR, दोनों में ये वाला कौन मौजूद है। साथ ही साथ हमें ये भुजा का अनुपात दिया, तो कहीं ना कहीं इसी के उधर संकेत कर रहा है। तो ये वाला एंगल तो हमें पहले से ये ध्यान में है, ये उठो एंगल। अब साइड का अनुपात चाहिए, तो साइड के अनुपात में ये वाला त्रिभुज है या बड़ा वाला, तो इतना बटा इतना चाहिए और इतना बटा इतना चाहिए। लेकिन हमें ये तो दे दिया पूरा, और ये भी दे दिया, और ये भी दे दिया, लेकिन हाँ ये नहीं दिया, इसके बदला में ये दे दिया। तो इसके बदला में ये दे दिया, तो इस साइड के बदला में हम ये साइड अगर लिख पाए तो हम प्रूफ कर देंगे। तो कैसे लिखेंगे, क्योंकि ये 1 और 2 ये दोनों कोण बराबर है, तो बराबर है तो साइड को भी तो चेंज कर सकते हैं, ये दोनों साइड भी बराबर होगा। अब ये साइड इस साइड के बराबर है, तो हम इस साइड के बदला में इस साइड को लिख सकते हैं। जैसे ही इस साइड को लिखे वैसे ही प्रूफ हो गया SAS से। तो ये 4 नंबर क्वेश्चन हो। यहीं पे सेशन को रहने देते हैं, आगे फिर 5 नंबर से नेक्स्ट सेशन में देखेंगे।